टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से डेवलप हो रही है ना। एक ऐसा समय था जब लोग दूर दूर तक पैदल चला करते थे, लेकिन अब देखो, कार्स, मोटर बाइक्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, इन सब चीज़ों से ट्रैवलिंग कितनी आसान हो गई है। लेकिन क्या हो अगर फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मूव कर सके। साउंड्स फैसिनेटिंग, राइट? क्यों ना आज इस वीडियो में ऐसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाए। तो आज जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं वो है टेलीपोर्टेशन। जनरली टेलीपोर्टेशन को एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है, यानी कि एक काल्पनिक चीज़, और ये साइंस फिक्शन में बहुत ही पॉपुलर है। टेलीपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मैटर या एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है बिना फिजिकली एक डिस्टेंस को कवर किए। आप इसे ऐसे समझ लो, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पर रखी और आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जिससे कि वो ऑब्जेक्ट अचानक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई बिना कोई डिस्टेंस को कवर किए। टेलीपोर्टेशन को अक्सर टाइम ट्रेवल के थ्योरीज़ के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि टेलीपोर्टेशन में जो मैटर और एनर्जी की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है वो कितने समय में होगी ये कभी कभी अननोन होती है, लेकिन कभी कभी ये मूवमेंट बहुत इमीडिएटली भी हो जाती है। टेलीपोर्टेशन की तरह ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है एपोर्ट, एक ऐसी फेनोमेनन जिसमें एक किसी तरह की एंटिटी अचानक अपीयर हो जाती है बिना किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल किए। देखा जाए तो ऐसी चीज़ें तब एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब कोई स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसे अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में साइंटिफिकली टेस्ट किया गया तब ऐसे एंटिटी के होने का कोई एविडेंस नहीं मिला। अभी की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना है जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जाए। जितनी भी जर्नल्स और आर्टिकल्स हैं जो साइंटिफिक रिसर्चेस के ऊपर बेस्ड है उसमें टेलीपोर्टेशन टर्म का यूज़ किया गया है, लेकिन पता है ये सभी रिपोर्ट्स एक्चुअली बेस्ड है क्वांटम टेलीपोर्टेशन के ऊपर। क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है टेलीपोर्टेशन से, जिसमें एक पर्टिकुलर फिजिकल ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन होती है उसमें क्वांटम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्वांटम सिस्टम में बनी हुई होती है। और इस प्रोसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेंडर हो, जो ये इंफॉर्मेशन भेजे, उसे उस पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट के बारे में पता हो। अगर हम क्वांटम स्टेट की बात करें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, हम अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं इन सभी की एक बेसिक एलिमेंट होती है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बनी हुई होती है, और उसे ही एटॉम कहते हैं। अब इन एटॉम्स की भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक या उससे ज़्यादा एटॉम्स की सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक सिस्टम फॉर्म करती है। ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी फोर्स के चलते मूव करती है और एक दूसरे पर भी किसी तरह की फोर्स अप्लाई करती है। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की सिस्टम बनी है इसकी भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होगी। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को क्वांटम स्टेट से रिफ़र किया जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हो सकता है जो रिसीवर की लोकेशन हो वो भी अननोन हो। क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल तो है एट द क्वांटम लेवल, बट स्टिल इसकी टेलीपोर्टेशन स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक पर्टिकुलर क्वांटम इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की गई थ्रू क्वांटम टेलीपोर्टेशन, और ये इंफॉर्मेशन ज़्यादातर प्रोटॉन्स, एटॉम्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड थी। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और उस एक्सपेरिमेंट का जो टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस था वो था 1400 किलोमीटर। मतलब उस इंफॉर्मेशन को 1400 किलोमीटर डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट किया गया, और ये अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है जिसको कवर किया गया टेलीपोर्टेशन के थ्रू। पता है, जो ये वर्ड टेलीपोर्टेशन है इसका इस्तेमाल पहली बार एक अमेरिकन राइटर ने की थी जिनका नाम था चार्ल्स फोर्ड, और उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल ऐसे एंटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए किया जो साइंस और नेचर के लॉज के बियॉन्ड है। 1993 में ये बताया गया था कि एक पार्टिकल की जो क्वांटम स्टेट है वो एक दूसरे पार्टिकल जो बहुत ही दूर है उस तक भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बिना दोनों पार्टिकल्स को अपने जगह से हिलाए, और ये वही क्वांटम स्टेट है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसी फेनोमेनन को क्वांटम स्टेट टेलीपोर्टेशन कहते हैं। रिसर्चर्स ये मानते हैं कि जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन है वो सभी कैलकुलेशन और कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है जो क्वांटम लेवल पे होती है।
अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट, और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ दूसरे पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है, भले ही दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो। अब पार्टिकल्स क्या होती है? पार्टिकल्स यानी कि कुछ माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स जिसकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी और मास। पार्टिकल्स भी अलग अलग साइज़ की होती है, जैसे कुछ होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, कुछ होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, और कुछ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे पाउडर एंड ग्रेन्युलर सब्सटेंस। आप शायद फोटॉन के बारे में जानते होंगे। फोटॉन एक बहुत ही माइन्यूट सा पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव्स कैरी करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होती है। 2019 में साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया था कि कंप्यूटर चिप्स में जो फोटॉन्स होती है उनके बीच में भी इंफॉर्मेशन पास होता है। अगर फोटॉन्स एक दूसरे से फिजिकली लिंक ना हो तब भी इंफॉर्मेशन पास होती है। देखा जाए तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन की टेलीपोर्टेशन ही होती है। एक और कंफर्मेशन जो साइंटिस्ट ने किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी टेलीपोर्टेशन हो सकता है। तो आखिर में देखा जाए तो यही कंक्लूजन निकल के आता है कि फ़िलहाल टेलीपोर्टेशन तो पॉसिबल नहीं है। जो हम फिक्शनल शोज़ में देखते हैं, एक इंसान अचानक गायब हो गया, टेलीपोर्ट हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट क्वांटम टेलीपोर्टेशन ज़रूर पॉसिबल है, जिससे इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट किया जा सकता है। और इसी के बारे में मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बी सेफ।